और कहीं भी हमारी माइनॉरिटी के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे, ये भी मेरा वादा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 2810 पौधे लगाकर इस अभियान को कुलपति डॉक्टर इंद्रमणि इनके मार्गदर्शन में इस अभियान को पूरी तरह से कामयाब करते हुए नजर आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री जागतिक पर्यावरण के दिन के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर इंद्रमणि इनके मार्गदर्शन पर परभनी के वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के मैदान में, इसी तरह मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के सभी इलाकों में मराठवाड़े समूचे मराठवाड़े में 29 अगस्त के रोज पौधारोपण करते हुए अभियान में विद्यापीठ के शिक्षण संचालक डॉक्टर उदय खोड़के, विद्यापीठ अभियंता डॉक्टर दीपक कासाळकर, नियंत्रक प्रवीण निर्मल, सहयोगी अधिष्ठाता डॉक्टर सैयद इस्माइल, सहयोगी अधिष्ठाता डॉक्टर जया भंगाळे, सहयोगी अधिष्ठाता डॉक्टर विश्वनाथ खंदारे, विभाग प्रमुख डॉक्टर राजेश कदम, विद्यार्थी कल्याण अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम झंवर, विद्यापीठ अभियंता डॉक्टर दयानंद टेकाळे के हाथों वैद्यनाथ हॉस्टल के मैदान में एक पेड़ मां के नाम इस तरह से पौधारोपण किया गया। जागतिक मुहिम के तहत विश्वविद्यालय में कुल 350 अधिकारी उसी तरह कर्मचारियों ने हिस्सा लेते हुए कुल 2810 पौधारोपण किए गए। इस अभियान को मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से पौधारोपण की एक आंदोलन शुरू की गई है। नगर विकास उप सचिव प्रियंका कुलकर्णी छापवाले, नगर विकास विभाग ने परभनी के शहर महानगर पालिका के परभनी के स्थित आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त, उसके अलावा सहायक आयुक्त ऐसे अच्छे अधिकारी के लिए नियुक्त किए जाने पर वो रुजू होते ही उन्होंने स्वच्छता कामगार इनके लाड़ कमेटी की सिफारिश के तहत वारस हक तरीके से नियुक्ति के पिछले कई सालों से तो महत्वपूर्ण मामला है, उस प्रश्न को लेकर तारीख 27 अगस्त 2024 के रोज संबंधित नियुक्ति के आदेश निकाले गए हैं। इसी तहत सभी कर्मचारियों के वेतन को भी अदा करने किए जा रहे हैं। शासन की ओर से संगठन ने रखे हुए अन्य कई महत्वपूर्ण मांगों को भी इन्होंने सकारात्मक चर्चा करते हुए जल्द से जल्द इन प्रश्नों को निपटाया जाएगा, ऐसे विभाग के लिए सूचना दिए गए हैं। इस मांग को लेकर चर्चा के लिए गए हुए अधिकारी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष नासिर अहमद खान, राज्य अध्यक्ष के आंधळे, उपाध्यक्ष अभिजीत कुलकर्णी, सचिव विशाल उफाड़े, बासिर खान, मनोज तळेकर, रामेश्वर कुलकर्णी, संगठन के सभी पदाधिकारी कर्मचारी इस समय मौजूद थे। सभी ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। कल मुस्लिम समाज आरक्षण कृति समिति परभनी जिला इनकी ओर से मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जाए इस बात को लेकर 1 अगस्त 2024 से बैठे गए हैं अनशन पर। इस संकल्प अनशन को लेकर आज 1 महीना पूरा मुकम्मल होते जा रहा है। इसमें प्रमुख मांगे ये थी कि मुस्लिम समाज को शिक्षा के लिए और नौकरी के लिए 5% आरक्षण दिया जाए और इसकी अमलावरी जल्दी से जल्दी आजीआर निकालकर मौसी साथ मौलाना आज़ाद आर्थिक वित्त और विकास महामंडल के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को काम दिया जाए, कर्ज का रकम दिए जाए और उसमें रकम बढ़ाई जाए। इस अन्य विविध मांगों को लेकर और उसी के साथ साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी की गई अवहेलना को रोकने के खातिर कठोर कानून बनाया जाए, जिसमें नामूसे रियासत व अजमत सहाबा कायदा कानून बनाया जाए। ऐसे विविध मांगों को लेकर यह अनशन शुरू किया गया है। इसमें सभी मुस्लिम समाज के मांगों को लेकर जिसमें से एक मांग पूरी की गई है वो है मार्टी को पूरा करने के बाद आज उसका जीआर भी पास हो चुका है। इस अनशन के मैदान पर बैठे हुए मुफ्ती शेख जहांगीर नदवी, इनके अलावा एडवोकेट इम्तियाज खान, जाफर खान, मूसा खान, इनके शिष्टमंडल को विविध पक्ष और विविध संगठन के पदाधिकारियों ने यहाँ तक के यहाँ के विधायक, सांसद सभी ने आकर मुलाकात देते हुए उनसे अपना समर्थन दर्शाया। इस दरमियान पूर्व विधायक, तत्कालीन विधायक और जिले के जितने भी विधायक हैं उन सभी ने भी इस समय आकर यहाँ पर मुलाकात दी। उसी तरह सामाजिक संगठन के एनजीओ संगठन के पदाधिकारियों ने भी मुलाकात देते हुए समर्थन दर्शाया। अब तक तकरीबन 5000 लोगों ने यहाँ पर मुलाकात देते हुए अपना समर्थन दर्शाया है। इस अनशन के आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए मौलाना जहांगीर नदवी, मौलाना शेख निसार कादरी, जाफर खान, मूसा खान, एडवोकेट इम्तियाज खान, मुदस्सिर असरार, मोहम्मद इलियास, शेख अखिल, शेख रहीम, हाफिज मुंतजीब खान, मौलाना खुद्दूस मिल्ली, ख्वाजा अशरफुद्दीन, यासीन इनामदार, शेख इमरान, मोहम्मद ईसा, अन्य लोग इसमें शामिल होते हुए सकल मुस्लिम समाज परभनी हर रोज़ यहाँ पर आकर अपनी मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है। परभनी जिले में चोरी की घटनाओं के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं। दिन पर दिन चोरियों की घटनाएं बढ़ने के बावजूद पुलिस इसमें अपना कामयाब हासिल करते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन चोरों को इसमें कामयाबी हासिल होते हुए दिखाई दे रही है। परभनी जिले में करते अध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी, इन्होंने इस पर कमान कसने की जरूरत है। परभनी जिले में तरोड़े के गाँव में
कई दिनों पहले घरफोड़ी की घटना हुई। इसमें चोरों ने सोने चांदी के आभूषणों के साथ नकदी रकम लेकर फरार हुए। ऐसी घटनाएं कई हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने इसके लिए अपराध भी दाखिल करने का कार्य नहीं समझा और अब तक ये दाखिल नहीं किए जाने से इसलिए इंसाफ मांगने के लिए इस परिवार ने गुहार लगाई है। और इसी तरह से कई घटनाएं हो चुकी है जहां परभनी जिले में चोरी की वारदातें बढ़ी है, लेकिन ऐसे घर फोड़ी और चोरी के वारदातों को पकड़ने के बजाय पुलिस अनाज पकड़ने में मशगूल दिखाई दे रही है। एलसीबी प्रशासन, जिस तरीके से कहा जाता है कि चोरी पकड़ने के लिए उन्हें विशेष रखा जाता है, एलसीबी का मतलब यह है कि विशेष पथक, लेकिन अभी तक कोई चोरी की बड़ी घटनाएं नहीं पकड़ने से नागरिकों में डर और भय का माहौल रहते हुए पुलिस के ये एलसीबी पथक में जो लगाए गए कर्मचारी है गुटखे और राशन के अनाज में ही ज़्यादा मशगूल दिखाई देने से इन चोरी किए गए घरों में के वारदातों को देखकर ये चोरी हुए घरों के लोग अब इस पर अलग निगाह से देख रहे हैं। इस पर कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी किस तरह से कमान कसेंगे, उसी तरह से एलसीबी के पीआई, ये यहाँ के सीनियर पीआई है, वो किस तरीके से कर्मचारियों को काम पर लगाएंगे, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई। आज श्रावण एकादशी के अवसर पर महाराष्ट्र के हर जिले में गोरक्षक सेना, सनातन रक्षक सेना संचालित की ओर से राष्ट्रमाता गौ माता की तरह गोरक्षा और गौ संरक्षण के लिए प्रयास करने वाले एकमात्र संगठन की स्थापना की गई है। जिला संगठन की शुरुआत हो गई है। परभनी के प्रसिद्ध राष्ट्रीय गौ सेवक नितिन जादव गोगलगांवकर गोरक्षक सेना, सनातन रक्षक सेना संचालित परभनी का जिला अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है। अनुराम दीदी सिंह जी के मार्गदर्शन अनुसार गोरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा सुनील भाई सेजाजी पटेल की ओर से नियुक्ति पत्र दिया गया है। गोरक्षक नितिन जादव गोगलगांवकर की इस नियुक्ति पर उनके सभी ओर से अभिनंदन का वर्षाव किया जा रहा है। तारीख 28 अगस्त 2024 बुधवार के रोज मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जरांगी पाटिल इनसे अंतरवेली सराटी में यहाँ के समाज कार्य एवं ज्येष्ठ पत्रकार धाराजी भुसारे, इन्होंने इनके विशिष्ट मंडल के साथ जाकर मुलाकात करते हुए अपना जायजा दिया। इस समय उनके साथ मंचक बजाटे पत्रकार विजय चट्टे पाटिल, आनंद भदरगे, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी शिष्टमंडल में मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। 28 अगस्त 2024 बुधवार के रोज जन सम्मान यात्रा के लिए बसमत में आए हुए उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा अजित दादा पवार, इनसे मुस्लिम समुदाय की ओर से मिलकर बसमत नगर के स्वागत करते हुए उनके बात ये बताई है कि आप मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि विचारधाराओं में अत्यधिक मतभेद के बावजूद भी पिछली राजनीति उथल पुथल में दादा ने भाजपा, शिंदे गुट, शिवसेना के साथ विकास के मुद्दे पर सरकार में शामिल होते हुए आश्वासन दिया था कि महाराष्ट्र के मुस्लिम समुदाय के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा और आपके साथ मजबूती से खड़े रहूंगा। पिछले दिनों कुछ घटनाओं को देखते हुए, चाहे वो हमारे साथी दल द्वारा यानी कि शिवसेना गुट के या फिर भाजपा की तरफ से जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के ऊपर जिस तरीके से मामले हो रहे हैं, उसको देखकर हिंदू जन जागृति के नाम पर पूरे महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप पुसे सावली, कोल्हापुर, गरजपुर, विशालगढ़ दंगे हो रहे हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय को जान माल की हानि हो रही है। पाखंडी ने बिना किसी अध्ययन के संबंध के इतने निचले स्तर पर पैगम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलोचना करके मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। ये कहना होगा कि ये इस प्रगतिशील महाराष्ट्र राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री ने ऐसे बयानों की निंदा करने के बजाय समर्थन दिखाया, लेकिन मुस्लिम समुदाय में आम लोगों में ये पूछ रहे हैं कि क्या इस पर आम सहमति है या नहीं। समाज में अशांति है क्योंकि भाजपा की केंद्र सरकार समाज की मांग के कारण बिना वक्फ अधिनियम के सुधार के नाम पर कानून को ही कमजोर करने में प्रयास कर रही है। एक प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष विचारधारा हमारे सामने है। महाराष्ट्र के सभी लोग हमें एक धर्मनिरपेक्ष राजनेता के रूप में देखते हैं। आपसे समय समय पर हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन पिछले मुस्लिम विरोधी नीतियों ने मुस्लिम समुदाय को निराश कर दिया है।
हालांकि आपसे अनुरोध है कि समाज का विश्वास पूर्ण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मांगों को पूरा करें। भोंदू रामगिरी के खिलाफ महाराष्ट्र के कई पुलिस स्टेशनों में अपराध दर्ज है, लेकिन उसे आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि दिखाया जा सके कि कोई भी हो कानून से ऊपर नहीं है। गाजपुर विशालगढ़ में एक पूर्व नियोजित दंगाई संभाजी महाराज पर पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज किया है, लेकिन उन्हें आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे मुस्लिम समुदाय को संदेश गया है कि दंगों के मुख्य आरोपी को कोई डर नहीं है। दंगे सरकार के समर्थन से हो रहे हैं। अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर बार बार हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुस्लिम अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम बनाया जाए। आपके राजनीतिक इच्छा के शक्ति के अनुसार नए तैयार किए हुए मार्टी के शिक्षा संशोधन केंद्र की निधि में बढ़ोतरी करते हुए कम से कम 100 करोड़ रुपए दिया जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने संसद में लाए हुए फिलहाल के जेपीसी के वर्क करने के लिए वक्त संशोधन कानून को स्थगिति देने के बारे में आपने सहकारी पक्षों की मनधरनी करे। सभी मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया तो आने वाले दिनों में मुस्लिम समुदाय पूरा आपके साथ रहेगा, ऐसा सकारात्मक रहने की बात अपेक्षा की गई है। इस समय दिए गए निवेदन पर सकल मुस्लिम समाज महाराष्ट्र राज्य की ओर से मौलाना बासित साहब कासमी, मौलाना मुबिन सिद्दीकी, मौलाना जमील अहमद कासमी, मौलाना महफूज नदवी, मौलाना अखिल कासमी, मौलाना मारूफ रजा साहब, मौलाना मुजाहिद मिल्ली, फिरदौस हुसामी, हाफिज मुबारक तैयबी, हाफिज अरफात तैयबी आदि के हस्ताक्षर रहते हुए इसी दौरान अजीतदादा पवार इनका ताफा जब वहां से निकल रहा था, उसी वक्त यहाँ के परभनी के सामाजिक कार्यकर्ता नौजवानों के दिलों की धड़कन सैयद अब्दुल खादर इनके शिष्टमंडल ने मिलकर अजीतदादा पवार इन्हें अपना निवेदन देकर भोंदू रामगिरी महाराज को तुरंत कानून के हिरासत में लिया जाए, ऐसी मांग की गई। क्या सब्जेक्ट पे कौन से विषय पर चर्चा करें? हाँ, ये मेमोरेंडम दे रहे हैं वो रामगिरी महाराज पे कड़क कानूनी कार्रवाई करने। ओके, तो मौलाना अजहरी पे जो सेक्शन लगाए उसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर इन पे भी वो लगाओ बोल के। और चिपका दो, तो मोबाइल चिपका दो, लाइट बराबर आती, चिपका दो मोबाइल। हाँ, चेंज कर दें। उससे फ्लैश से काम खराब हो रहा है। बंद करो फ्लैश, बगैर फ्लैश का अच्छा रुको, इसमें फ्लैश का ऑप्शन है ना, बंद करो। अपना जो इसका लैंड रहता है वक्फ बोर्ड के लैंड के बारे में एक नया कानून बनाने के लिए बिल आया है, लेकिन बाद में वो बिल जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा है। उसमें रूलिंग पार्टी के भी राज्यसभा के और लोकसभा के मेंबर होंगे, अपोजिशन के भी राज्यसभा के लोकसभा के मेंबर होंगे। और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है, उसमें अगर ये वक्फ बोर्ड के लैंड के बारे में आपको उसमें जो बिल में प्रस्ताव आया है वो अगर आपको ठीक नहीं लगा तो हम आपके साथ बात करेंगे और कहीं भी हमारी माइनॉरिटी के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे, ये भी मेरा वादा है। महानगर पालिका से 90 दिन का प्रमाण पत्र प्राधिकृत कामगारों को प्राप्त होगा। ये पूर्व सभापति एवं नगर सेवक रहे फारूक बाबा, इनके कोशिशों से ये कामयाबी हासिल हुई है। परभनी स्थित सरकारी कामगार कार्यालय में आज तारीख 29 अगस्त के रोज कामगारों को 90 दिन के काम किए जाने के प्रमाण पत्र प्राधिकृत मनपा के तुरंत देने के लिए बैठक संपन्न हुई। इस समय महानगर पालिका की ओर से सभी कामगारों को 90 दिन का काम किए जाने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसे गंभीर प्रश्नों के लिए बैठक के लिए पूर्व नगर सेवक एवं सभापति रहे फारूक बाबा, इन्होंने ये प्रश्न रख के सभी कामगारों के प्रश्नों को हमेशा के लिए हटा दिया है। इस सभी कामगार मनपा में प्रमाण पत्र प्राधिकरण मिलना है। इस बैठक के लिए सहायक आयुक्त बंसोड़े, प्रज्ञावंत भांबड़े, श्रीमती प्रिया गोखले, नगर सेवक पूर्व सभापति फारूक बाबा, नगर दुकान निरीक्षक श्रेणी 1 के सरकारी कामगार अधिकारी मानगांवकर आदि इस समय हाजिर थे। इस बैठक में मनपा की ओर से बांधकाम कामगारों को 90 दिन के काम किए जाने के प्रमाण पत्र अधिकृत तरीके से दिए जाने की मांग पूर्व नगर सेवक फारूक बाबा, इन्होंने इस बैठक में रखते हुए कामगारों के इस प्रश्न को हमेशा के लिए सुलझा दिया है। सभी कामगारों के ये प्रश्न अब हमेशा के लिए सुलझ जाएंगे।
ऐसी जानकारी देते हुए उद्योग ऊर्जा और एवं कामगार विभाग को 13 अगस्त के रोज अधिसूचना महाराष्ट्र हिमालय और इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडल मुंबई इन्हें भी ये निवेदन दिया गया था। उसी के तहत आज तारीख 29 अगस्त 2024 के रोज सैयद फारूक बाबा इनके मित्र मंडल की ओर से सभी कामगारों को संसार उपयोगी सामग्री दी जाए ऐसी मांग करते हुए प्रभाग क्रमांक 16 में कामगारों के संसार उपयोगी साहित्य वाटप की मांग की गई है। इस समय जिला कामगार अधिकारी मानगांवकर इनसे बात करते हुए नगर सेवक फारूक बाबा इन्होंने क्या कहा, उनके साथ इस समय राजकुमार शिंदे, दीपक काळे, रवि चौधरी, शेख रिजवान पटेल, सैयद अमीन, नितिन वैद्य, आखेफ इनामदार, शेख रफीक, फिरोज बागवान, फारूक बाबा मित्र मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। म्हटलं बरं इथं आपण ह्या ग्राउंडवर जर आपण सगळे अनुभव आले ना मी कुठेही कमी पडणार नाही। आमच्याकडे काय बेकार परिस्थिती, इथं काय एजन्स्या नाही, कंपन्या नाही, काय उद्योग नाही। खरंच आहे, म्हणजे आज हा विषय औद्योगिक दृष्ट्या तुम्ही ज्यावेळी सक्षम हे व्हाल ना इंडस्ट्री आहे खूप शिकायला त्यावेळी खूप म्हणजे शिकायला भेटणार। कितीदा विनंती केली तुम्हाला? आता काय तेव्हापासून म्हणायलो आपल्या खासदारचे इलेक्शनच्या अगोदरून म्हणायलो आपल्याला, पण त्याच्यामध्ये आचारसंहिता मला बी कळायला की आचारसंहिता लागली जाऊ द्या। आता 3 महिन्यापासून इलेक्शन झाल्यापासून मी त्याच्या मागं लागलो। नाही आता आपण घेतली ना जबाबदारी, आता तुम्हाला उद्या ते तुम्ही दुसऱ्याला द्याले आणि आम्हाला अन्याय करायला नाही हे हो, चुकीचं ते आहे। आता तुम्ही आपलं आज ठरलं ना साईड लेटर दिलं म्हटल्यानंतर उद्या त्याला आपल्याला- सांगा ना त्याला आता तुम्ही सांगतो ना खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। आज तारीख 29 अगस्त 2024 गुरुवार के रोज वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से जिला एसपी को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि परभनी शहर के भटके विमुक्त समाज के नाबालिग स्कूली लड़की पर छेड़छाड़ करते हुए उसका विनय भंग किया गया। ऐसे विनय भंग करने वाले रईस शेख और उसकी के पिता पर मारपीट करने वाले अन्य अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी घटनाएं फिर दोबारा न हो, इसलिए स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन क्लासों के सामने एक विशेष पथक की नियुक्त किया जाए, ऐसी मांग निवेदन द्वारा की गई है। दिए गए निवेदन पर धर्मराज चौहान, तुकाराम भारती, सुनील मगरे, सुनीताताई साळवे, तुषार गायकवाड़, दिलीप मोरे, संदीप खाड़े, सरजेराव पंडित, शेख यूसुफ करीम, गणेश गाड़े, रंजित मकरन, दिलीप बोरकर, दीपक पंचांगे, बाला साहेब गाड़े आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। आज तारीख 29 अगस्त 2024 गुरुवार के रोज परभनी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास मालवन स्थित घटना का जाहिर निषेध करते हुए मौन धरना आंदोलन किया गया। ये आंदोलन मानोल स्थित घटना का निषेध किया गया और पूर्व महापौर एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीतदादा गट के महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का अभिषेक कर दूध और गंगा जल से नहलाया और मुक्त धरना आंदोलन किया। इस आंदोलन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीतदादा पवार की आदेश से आंदोलन किया गया। ऐसा कहते हुए मानोल स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले को गिर जाने के कारण इस घटने के संदर्भ में उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार इन्होंने खुलकर जनता के सामने बसमत में होने वाले सभा में खुलकर माफ़ी मांगी। इस दरमियान मानोल स्थित घटना का निषेध कर घोषणाबाजी भी यहाँ परभनी में की गई। आंदोलन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीतदादा पवार गट के शहर महानगर जिला अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर प्रताप भैया देशमुख, किरण तळेकर, शंकर भागवत, रोहन सामाले, महिला आघाड़ी के नंदाताई राठौड़, अनिल पुरी, सचिन पाचपुंजे, राजेश भिड़े, संजय कदम, विजय धरने, विजय काळे, सुरेश कनकुटे, सुरेश काळे, शेख इकबाल, कबीर खान, सुनील भरोसे, मनोहर गवारे, यकीन भाई आदि इस समय शामिल रहते हुए बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीतदादा गट के पदाधिकारी कार्यकर्ता संख्या में मौजूद थे। राजकोट किल्ल्यावर जी
दुर्दैवी घटना घडली, त्या घटनेला जे कोणी जिम्मेदार आहे, कोणामुळं घडलं, कोणत्या प्रशासनामुळं घडलं, कोणत्या अधिकाऱ्यामुळं घडलं, त्या अधिकाऱ्यावर संबंधित जे कोणी असते, मग ते राजकीय का असेल, त्याच्यावर कठोर ते कठोर कारवाई झाली पाहिजे. यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार दादा गटाच्या वतीनं आज आम्ही युगपुरुष शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापाशी येऊन 1 घंटा मौन धरणे आंदोलन आम्ही या ठिकाणी केले. काल आमचे आदरणीय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजितदादा पवार साहेब, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष सुनील तटकरे साहेब हे सर्व वसमत इथे आले होते, अहमदपूरला होते, आज सकाळी नांदेडला आहेत आणि आज दुपारी बीडला आहेत. काल आमच्या नेत्यांनी जाहीरपणे या घटनेचा निषेध करत महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेची माफी मागितली. एकीकडे विरोध याचं राजकारण करतायत. खरं तर ही घटना का झाली याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, पण राज्यकर्त्याची याच्यावर जिम्मेदारी असतीच. म्हणून दादांनी हे स्पष्टपणे या घटनेची घडली त्याच्याबद्दल महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागितलेली आहे आणि जो कोणी याच्यात दोषी आढळेल त्याला कठोर ते कठोर शासन करण्याचं काम करण्याचे अभिवाचन आणि ग्वाही या ठिकाणी दिलेली आहे. म्हणून आम्ही सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी, सर्व सेलचे प्रमुख, आमचे नवनिर्वाचित आमदार राजेशजी विटेकर यांच्यामार्फत या ठिकाणी आम्ही इथं धरणे आंदोलन केलं आहे. मौन धरणे आंदोलन या ठिकाणी आमचं पार पडलं आणि सन्माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना या ठिकाणी आम्ही ते निवेदनाची प्रत कठोर कारवाई करण्यासंदर्भातली या ठिकाणी देण्यात येणार आहे. शिक्षित नारी सशक्त नारी इस घोषणा को लेकर नेशनल स्तर पर कार्यरत रहे महिला उन्नति संस्था के महाराष्ट्र प्रभारी पद पर परभनी के ज्येष्ठ पत्रकार मदन बापू कोले, इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल वर्मा इन्होंने नियुक्ति की है. ज्येष्ठ पत्रकार मदन बापू कोले ये 53 सालों से सामाजिक और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने छात्र जीवन से ही समाज सेवी और पत्रकार में विविध संगठनों द्वारा निस्वार्थ से कार्य करते आए हुए. इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन इंटरनेशनल ईरा के महाराष्ट्र अध्यक्ष, धर्मभूमि के संपादक, ज्येष्ठ पत्रकार मदन बापू कोले, इनके अनुभव का यहाँ पर पूरे तरीके से लाभ होगा ऐसा माना जा रहा है. उनके इस नियुक्ति पर इस तरह से उन्हें अभिनंदन देते हुए न्यूज़ परभनी महानगर की ओर से भी उनको अभिनंदन किया जाता है. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही, इनका नूरी शिफा खाना. हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें. बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली दी हुई खबर आप तक पहुंच सके. साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.